नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि आप देखेंगे कि किस तरह से वेस्ट मटेरियल से मैंने अपने सारे प्लांट को तैयार किया है। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास जब प्लांट के लिए पॉट कम पड़ जाते हैं तो हम तुरंत नर्सरी की तरफ दौड़ जाते हैं या मार्केट की तरफ चले जाते हैं कि वहाँ से हम पॉट खरीद कर लाएंगे। जब उस पॉट से भी काम नहीं बनता है तो हम परेशान हो जाते हैं कि अब हम कहाँ पर अपने प्लांट को लगाएं, क्योंकि हमारे पास पॉट नहीं है। लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि हमारे घर में कई सारे ऐसे पॉट होते हैं, ऐसे प्लांटर होते हैं जिनका उपयोग करके हम बहुत ही खूबसूरती से अपने गार्डन को एक नया लुक दे सकते हैं, गार्डन की खर्च को कम कर सकते हैं, और जितने भी हमारे जो वेस्ट मटेरियल होते हैं या छोटे छोटे से पॉट होते हैं उनका हम रीयूज करके बहुत ही अच्छे से गार्डनिंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं ऐसे ही आप लोगों को दिखलाऊंगी कि कम खर्चे में और छोटे छोटे से टूटे फूटे प्लांटर हैं, छोटे छोटे से प्लांटर हैं, उनका मैं कैसे कर रही हूँ, किस तरह से मैं अपने घर में गार्डन में इन सारे ऐसे वस्तुओं का यूज़ कर रही हूँ जो कि बिल्कुल बेकार हैं और जो पड़े हुए हैं, कचरे में फेंक दिए जाते हैं, बेकार समझ करके उसे कूड़े वाले को दे दिया जाता है, कई बार रद्दी वाले को दे दिया जाता है। जो आते हैं रद्दी लेने के लिए, टूटे फूटे सामान लेने के लिए, उनको दे दिया जाता है। तो उन सारे का देखिए मैंने कितने अच्छे से इसमें लगा लिया। और इसमें सबसे अच्छा लगाने का जो तरीका होता है और जो ज़रूरी होता है वो है कटिंग। आपके पास आप हर साल अपने घर में बहुत सारे कटिंग को ग्रो करना चाहते हैं। जब सितंबर अक्टूबर का महीना होता है, या मार्च अप्रैल का महीना होता है, या जुलाई का महीना होता है, तो कई सारे कटिंग आप लगाते हैं। या इस समय भी नवंबर दिसंबर में भी हम लोग कटिंग लगाते हैं। तो कटिंग लगाने के लिए हमें इन सारे जो हमारे घर में जो छोटे छोटे से टूटे फूटे से पॉट होते हैं, प्लास्टिक के बॉटल होते हैं, उसको हम कट कर सकते हैं, कट करके और उसमें हम लगा सकते हैं। देखिए ये छोटा सा पॉट हमारे घर में था पड़ा हुआ, और ये यूं ही बेकार पड़ा हुआ था। तो मैंने इसमें अपनी जो मैंने कटिंग लगाई थी उस कटिंग को मैं देख रहा था कि देख रही थी मैं कि उसमें जड़ें आ गई है, तो मैंने इसमें इसे लगा दिया। अब ये बोगनविलिया की कटिंग है। तो बोगनविलिया का जो नेचर होता है वो ऐसा होता है कि उसे बहुत बड़ा पॉट नहीं चाहिए। यदि छोटे से पॉट में भी लगा देते हैं तो कई साल वो उसमें चल जाते हैं, क्योंकि बोगनविलिया के रूट जितने बाउंड होते हैं उतने ज़्यादा उसमें फ्लावरिंग होती है। और बोगनविलिया के आप यदि बोनसाई बनाना चाहते हैं तब तो आपके लिए पॉट पॉट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें जब इनके बहुत रूट जो है वो बाउंड होंगे तो इनकी तना जो है वो स्टेम है वो बहुत तेज़ी से मोटे होंगे, और आप ये बिल्कुल एक बोनसाई के रूप में दिखलाई देने लगेगा। तो इस तरह से देखिए मैंने कितना अच्छा रीयूज़ किया है। उसके अलावा देखिए छोटे छोटे से बॉटल को हमने काटा, जो कोल्ड ड्रिंक्स के बॉटल होते हैं उसमें मैंने इस वन रिंग जियो को लगा दिया, और कितने अच्छे से ये फैल रहे हैं बिल्कुल एकदम। और देखिए बॉटल को मैंने दो तरह से यूज़ किया है, उसके दो भाग कर दिए हैं। और ये देखिए छोटे से कोलियस को मैंने कटिंग किया और कितना सुंदर लग रहे हैं इसमें। इतने सारे छोटे छोटे से ऐसे ही जो बेकार पड़े हुए थे, छोटी छोटी सी मटकियाँ थी, उन सब में मैंने कोई ना कोई कटिंग लगा दी, और सारे कटिंग बहुत अच्छे से चल गए हैं। और देखिए इसमें तो मैंने जेड लगा दिया है, और ये कितने अच्छे से फैल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। एकदम छोटा सा है, मुझे लगता है कि 3 से 4 इंच के ही पॉट होंगे। और बस इसे थोड़ा सा कलर कर दिया गया है। कलर करने के बाद ये इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो छोटे छोटे से प्लांट को हम जब लगाते हैं तो इसमें देखिए मैंने लगा दिया है 10 o'clock। और ये तो 10 o'clock जो है वो सालों भर चलते हैं। इसी तरह से बॉटल का एक के एक भाग में मैंने दूसरे प्लांट लगा दिए, तो उसके जो मुंह वाले भाग हैं उसमें भी मैंने लगा दिया, उसे फेंका नहीं। नीचे वाले भाग में अलग प्लांट लगा दिया, और उसके ऊपर वाले भाग को अक्सर लोग फेंक देते हैं क्योंकि वो ठीक से स्टेबल नहीं हो पाता है। तो उसमें उसमें भी मैंने लगा दिया है, क्योंकि वो बेकार क्यों पड़े रहेंगे। ये छोटे से देखिए एक जो मैगी वगैरह का डब्बा होता है जिसमें रेडीमेड आते हैं, उसमें मैंने ये लगा दिया चिवेरिया। और ये एचवेरिया कितने अच्छे से फैल रहा है, इसमें कितने सारे प्लांट बन गए हैं। तो हमारे घर में ऐसे बहुत सारे प्लांट होते हैं जो छोटे छोटे से पॉट में बहुत अच्छे चल जाते हैं। ये देखिए इसमें कितने सुंदर फूल खिल रहे हैं, और जब पूरे फूल खिल जाते हैं अपने मौसम के में तो ये पूरा भर जाता है। तो इतने सारे प्लांटर हमारे तैयार हो गए हैं, जो कि देखिए ये इस भाग को, जो ऊपर वाला भाग होता है वो स्टेबल अच्छे से नहीं होता तो इसे अक्सर फेंक दिया जाता है, लेकिन मैंने इसे भी रीयूज़ कर लिया है। और मैं इसे एक स्टैंड बना करके रख देती हूँ। जैसे मेरे जो स्टैंड बने हुए हैं वहाँ पर उसमें होल बने हुए हैं, और ऐसे भी स्टेबल तो हो ही जाता है। और ये देखिए मसाला मैगी जो है उसके पॉट में भी मैंने लगा दिया है। ये जो हमारी मिली है, यूफोरबिया मिली, उनकी कटिंग को लगा दिया है। और ये जो देखिए जूस का ये डब्बा है, जो कि कागज़ का डब्बा, उसमें मैंने अनार के प्लांट लगा दिए हैं। और पता है इसमें फूल भी आए थे। तो पहला सीजन था, इसमें एक फ्लावर आया था, 2-3 फ्लावर आया था,
और अगले बार हो सकता है कि इसमें कुछ फ्रूट भी लग जाए। तो इस तरह से जितने भी बेकार पड़े हुए बॉटल थे उसका मैंने रीयूज़ कर लिया दोस्तों। और देखिए आपको लग रहा होगा ये माजा का बॉटल है और कितने अच्छे से इसमें बैकबोन ऑफ डेविल्स लगा हुआ है। इसके कलर इतने अच्छे हैं क्योंकि इन सारे पौधों को, जितने भी पौधे मैंने इन प्लांटर में लगाए हैं, इन पौधों को बहुत बड़े बड़े प्लांटर नहीं चाहिए, इनके लिए छोटे प्लांटर ही ठीक है। और जितने खास करके जो भी कटिंग होते हैं, देखिए जो घर में स्वीट्स आते हैं, रसगुल्ला आते हैं, उनके भी प्लांटर जो पॉट होते हैं उसमें मैंने प्लास्टिक के डब्बे हैं, उसमें मैंने यहाँ पर यूफोरबिया मिली लगा दिया है और 10 o'clock के भी कुछ 2-4 पत्ते इसमें लगे हुए हैं। ये देखिए ये तो कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक के बोतल में मैंने लालसा लगा दिया है और ये कितने अच्छे से चल रहे हैं। इन्हें बढ़ने के लिए जितनी मिट्टी इन्हें चाहिए उतनी मिट्टी सफिशियंट रूप से इन्हें मिल जाती है, तो आपको कहीं और प्लांटर नहीं लेना होगा। देखिए यहाँ पर मैंने ये इसमें कैलियस लगा दिया है, कैलियस के जो रेड वाली वेराइटी है इसे मैंने इसमें लगा दिया है। और इसके ये कोल्ड ड्रिंक के जो ऊपर वाले भाग होते हैं, मुंह वाले भाग जो कि स्टेबल नहीं हो पाते हैं, तो नीचे मैंने उसका आधा भाग काट कर, बीच वाला भाग काट कर लगा दिया, तो अच्छा से स्टैंड भी बन गया है और इससे वो गिर भी नहीं रहे हैं। साथ ही साथ देखिए छोटे से मेरे प्लास्टिक के जो वो हैं ग्लास हैं, उसमें मैंने एक और कटिंग आज लगा दी है। कटिंग जब मैंने लगाया था तो ठीक था, अभी थोड़ा थोड़ा धूप होने के कारण मुरझा गया है। 2 से 3 दिन के बाद ये अपनी जड़ें निकाल देगा और तब ये फिर से स्टेबल हो जाएगा। तो छोटे छोटे से कप हैं जो टूट जाते हैं, हम लोग उसे अक्सर कबाड़ी वाले को दे देते हैं, फेंक देते हैं, तो उनमें भी कोई ना कोई प्लांट लगा देते हैं तो बड़े अच्छे से वो चल जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही मेरे सारे प्लांट लगे हुए हैं, इन सारे बेकार पड़े हुए प्लांटर में लगे हुए हैं और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब मैंने जो लगाया है इसमें थोड़ा थोड़ा सा मैं पानी डाल देती हूँ, तो ये बड़े खूबसूरत लगते हैं और कितने सारे सेविंग्स हो जाते हैं। आप ये देखिए कि कितने सारे मेरे पैसे बच गए। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ भी एक ऐसा ही पॉट है जिसमें मैंने छोटे छोटे अडेनियम के बीज लगा दिए थे और अब वो निकल आए हैं, तो मैंने इसमें रिपॉट कर दिया है। तो ठीक है दोस्तों, आप भी ऐसे ही प्लांटर का यूज़ करके और बहुत सारे आप अपने प्लांट तैयार कर सकते हैं। और छोटे छोटे जितने भी तरह के जो हमारे रेडीमेड आते हैं, होटल से आते हैं, उन सबके पॉट में मैंने कुछ ना कुछ कटिंग लगा दी है, बीज लगा दिए हैं। तो इससे हमारी बहुत ज़्यादा सेविंग हो गई है और हमें बहुत ज़्यादा प्लांटर खरीदना भी नहीं पड़ रहा है। तो ऐसा करके आप भी अपने पैसे भी बचा सकते हैं और अपने ढेर सारे कटिंग को तैयार कर सकते हैं। ये देखिए कितने सारे लग रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।